हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज प्रशांत मामनी और आज हम बात करेंगे हाउ टू क्रैक आईएएस एग्जाम के ऊपर। ये आईएएस प्रिपरेशन टिप्स पार्ट 2 है। इसके पहले के लेक्चर में फ्रेंड्स हमने इंट्रोडक्टरी चीज़ों पर बात की थी और उसी लेक्चर का आप ये एक एक्सटेंशन समझ सकते हैं। इस लेक्चर में हम बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। And before we move on, I would request all of you to keep all the distracting items that are surrounding you. जैसे कि अगर आपका फ़ोन है या फिर आपका कोई नोटिफिकेशन है कंप्यूटर में और कोई और गैजेट्स में, then I would humbly request you to turn it off. मैं इस चीज़ का फर्म बिलीवर हूँ कि जो कोई भी चीज़ आप करें वो पूरी एनर्जी लगा कर करें। जैसे कि मैं ये जब वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरी जितनी भी मेरे पास एनर्जी है, जितनी भी मेरी कैपेसिटी है, वो मैंने पूरी इसमें डाल दी है। वो शायद अच्छी हो या फिर इतनी अच्छी ना भी हो, वो आपके एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरी जो कैपेसिटी है वो मैंने पूरी इसमें लगा दी है। वो बोलते हैं ना, हम कई बार कहते हैं कि पूरी जान लगाकर जो कुछ भी चीज़ कर सकते हैं वो मैं अभी कर रहा हूँ। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू एज वेल कि आप अपना पूरा दिमाग, अपना पूरा दिल, अपनी पूरी फिजिकल कैपेसिटी को इस लेक्चर में लगा दें और तभी वो जो सिनर्जी होती है, सिनर्जी का एग्जाम्पल है कि 2+2 वैसे तो 4 ही होता है, राइट? इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब दो और दो के ऊपर सिनर्जी लगाई जाए, जब ये दो और दूसरा जो दो है वो बहुत जब अपने आप को मिलते हैं और अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, तब वो 2+2 becomes 5. This is what synergy is all about. So friends, let's move ahead. Decisions. याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने इसी कुछ चीज़ों को अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए छोड़ दिया था, लेकिन आज हम इसको एक डीप अंडरस्टैंडिंग से समझने की कोशिश करेंगे। डिसीजंस फ्रेंड्स, हम एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ लेते ही रहते हैं। अगर आपने ये लेक्चर सुनने का डिसीजन लिया है और अगर आप ये सुन रहे हैं तो ये भी आपका पार्ट ऑफ एक डिसीजन है। अगर आप खाना खाते हैं या कोई बुक पढ़ते हैं या कोई और सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ हो या पेरेंट्स के साथ हो या कोई भी चीज़, छोटी से छोटी चीज़ भी क्यों ना हो, आईने में अपना मुंह देखने का भी वो जो टाइम होता है वो भी हमारे पार्ट ऑफ डिसीजन का ही एक हिस्सा है। द मेन डिफरेंस इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ आवर डिसीजन, और वो क्वालिटी का डिफरेंस हम समझेंगे अट्रैक्शन वर्सेस लव के एग्जाम्पल से। बिफोर वी मूव अहेड, आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट आई एम स्ट्रांगली अगेंस्ट द वर्ड ट्रू लव। आजकल ये जो पता नहीं किसने ये शुरू किया है, लेकिन जो लव के आगे जो ये ट्रू लगाया जाता है उसका मैं एक जबरदस्त विरोधी हूँ। उसका रीज़न ये है कि अगर अभी दिन है और मैं आपसे कहूँ कि दिस इज ट्रूली ए डे, और अगर रात है और मैं आपसे कहूँ कि दिस इज ट्रूली ए नाइट, तो आप मुझसे यही पूछेंगे या कहेंगे कि आपको रात के आगे ट्रू लगाने की ज़रूरत क्या है। मुझे भी साफ साफ दिखाई देता है कि इट इज़ ए नाइट या इट इज़ ए डे, तो इसके आगे ट्रू लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इन द सिमिलर फैशन, लव के आगे भी ट्रू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एज फार एज मेरे पर्सपेक्टिव से देखे तब तक। अट्रैक्शन और लव के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो डिफरेंस है क्वालिटी का और वैलिडिटी का।
देखिए, स्टार्टिंग में तो दोनों ही चीज़ों में क्वालिटी सेम होती है। अट्रैक्शन में भी यही होता है कि आपके पूरे दिमाग पे वो चीज़ या कोई व्यक्ति है वो हावी हो जाता है। दिन रात आपको उसी का डे ड्रीमिंग होता है, या रात को भी उसी के सपने आते हैं, इज़न्ट इट? और लव में भी यही होता है। लेकिन जब वैलिडिटी की बात आती है तो 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने के बाद उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है और आपका अट्रैक्शन है वो किसी और चीज़ के ऊपर लग जाता है। ये व्यक्ति भी हो सकता है या कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज भी हो सकती है। जैसे कि नया फ़ोन, अगर आप से फॉर एग्जांपल एप्पल फ़ोन 6 वर्जन यूज़ कर रहे हैं और आपने टीवी एड पे देखा कि नया फ़ोन 7 आ गया है, तो आपका उसके प्रति अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। आपको वो फ़ोन चाहिए ही चाहिए, और एक बार आप उसको हासिल भी कर लेंगे तो 1-2 महीने के बाद आपका जो उसके प्रति जो अट्रैक्शन था वो धीरे-धीरे होते-होते कम हो जाएगा। लेकिन लव के साथ ये चीज़ नहीं होती। ये वही चीज़ होती है जो दिन पर दिन बढ़ती ही जाती है। आप उसमें से नई-नई चीज़ें सीखने लगते हैं और वो आपके एक्सपीरियंस बुक में ऐड हो जाती है। दूसरी जो क्वालिटी की चीज़ है अट्रैक्शन और लव के बीच में, और ख़ास करके जब लव की बात करें, तो आप अपने फैमिली मेंबर्स का भी एग्जांपल इसमें ले सकते हैं। आप देखिए, अगर आप एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके फैमिली मेंबर्स में से आपको छोटी-छोटी 2 या 3 चीज़ें आपको मिल जाएगी जब आप एनालाइज़ करेंगे कि उसमें कोई खामियां हैं। लेकिन उस फैमिली मेंबर के प्रति आप में जो प्रेम है, वो इतना ज़्यादा होता है कि वो 1-2 छोटी खामियां कोई मायने नहीं रखती। आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये आईएएस की प्रिपरेशन में अट्रैक्शन और लव का टॉपिक कहाँ से आया? The main reason why I am taking this is कि अगर आपने आईएएस की प्रिपरेशन फैशन के तौर पे ली है, लास्ट लेक्चर में आपने हमने बात की थी कि आईएएस की प्रिपरेशन में आज आजकल के बहुत सारे यूथ और स्टूडेंट्स इसमें लगे हुए होते हैं। मैंने तो जनरली, क्योंकि मैं इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एनवायरनमेंट में हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ, तो और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी देता हूँ, तो इसलिए मुझे तो लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें लगे हुए होते हैं, चाहे वो क्लास 3 सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, या क्लास 2 की, या क्लास 1 की, या यूपीएससी या स्टेट लेवल पब्लिक सर्विसेज की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो। लेकिन 1 महीना 2 महीने होते नहीं कि उनका जो अट्रैक्शन है इसके ऊपर से हट जाता है। पहले तो उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि हमें ये चीज़ करनी है, और ये एक साइंटिफिक तौर पे भी होता है फ्रेंड्स। इसका एक एग्जांपल है, आप खुद ये चीज़ एनालाइज करके देखिए। आपके साथ ऐसा, अगर आप 21 ईयर प्लस हैं तो आपके साथ ऐसा कभी ना कभी तो लाइफ में हुआ ही होगा दैट यू आर विथ योर फ्रेंड्स, आप घर से निकले शायद, और आप अपने दोस्तों से मिले, और सडनली आउट ऑफ द ब्लू ऐसा डिसाइड हुआ कि लेट्स गो फॉर ईटिंग आउट, और लेट्स गो फॉर वॉचिंग ए मूवी, और फॉर अ स्मॉल पिकनिक। सब 2-3 फ्रेंड्स डिसाइड कर रहे हैं कि चलो यार पिक्चर देखने चलते हैं, या खाना खाने चलते हैं, या फिर एक छोटी सी पिकनिक हो जाए, और सब लोग बता रहे हैं यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं। जब आप घर से निकले थे तब आपने ये कोई चीज़ डिसाइड नहीं की थी, आप तो बस घर से निकले थे अपने फ्रेंड्स को मिलने के लिए, और बाद में ऑल ऑफ द सडन ऐसा डिसाइड हो गया कि हमें ये कुछ चीज़ें करनी है, और आपको कन्विंस करते हैं, और आप रेडी भी हो जाते हैं, और आपको मज़ा भी आया और वापस आ जाते हैं, राइट? लेकिन द थिंग इज कि जब आप घर से निकले थे तब आपने कॉन्शियसली कोई डिसीजन नहीं लिया था, और जब आपके फ्रेंड्स डिसाइड कर रहे थे तब उन लोगों की कॉन्शियस जो माइंड है, उनका जो कॉन्शियस माइंड है, उस कॉन्शियस माइंड ने आपके अनकॉन्शियस माइंड को इतना प्रभावित कर दिया दैट यू बिकेम रेडी टू डू दैट थिंग विच यू हैव नॉट डिसाइडेड बिफोर हैंड।
और यही चीजें होती है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन को लेकर भी। और ये मैं बात आपको अट्रैक्शन के तौर पे बता रहा हूँ। अट्रैक्शन और लव दोनों का जो इंसेप्शन पॉइंट्स है, जो रूट है, वो एक ही जगह से निकलता है, राइट। कोई भी सर्विस क्यों ना हो, आप आईटी सेक्टर में जाए या फिर कोई भी सर्विस, कोई भी बिजनेस क्यों ना हो, उसमें बहुत सारे ऐसे अट्रैक्टिव पॉइंट्स होते हैं जिसको आप पसंद करते हैं, और ये होना भी चाहिए। दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग, राइट। देयर इज नो हार्म इन इट। अगर आप किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं तो उसके अंदर कोई चीजें होंगी जिसके प्रति आप स्टार्टिंग में अट्रैक्ट हुए होंगे, और धीरे धीरे चलते हुए पता नहीं कब ये अट्रैक्शन लव में तब्दील हो गया, और अब उसकी जो बुराइयां भी है वो भी आपको दिख नहीं रही है, राइट। तो यूपीएससी या आईएएस करने की जो प्रिपरेशन है, उसका जो डिसीजन है वो भी ऐसा हो सकता है कि दो तीन फ्रेंड्स हैं या कोई फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो इस प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। आपने एसपी साहब की गाड़ी को निकलते हुए देखा, या कलेक्टर की या सेक्रेटरी की जो डेलीगेशन है उसको देखा, और आपको देखा वाओ दे आर डूइंग ए फैंटास्टिक जॉब। ये जॉब एक ऐसी जॉब है जिसमें बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं। पावर मिलता है, देन रेड लाइट वाली कार मिलती है, आप सिनेमा हॉल में गए तो आपको वीवीआईपी एंट्री मिल गई, एयरपोर्ट्स पे एंट्री मिल गई, किसी फंक्शन में आपको फ्रंट सीट पे बिठाया जाता है, स्टेज के ऊपर बातें बोलने के लिए या स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है। तो ये सब अट्रैक्शन है, राइट। और ये अट्रैक्शन और ये जो चीज़ें हमें अट्रैक्ट कर रही है, वो एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी बहुत ही कोर नेसेसिटी होती है। ये थियरी ने प्रूव भी कर दिया है फ्रेंड्स कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग इज नॉट फूड, इट्स नॉट वाटर, इट इज रिकॉग्निशन। जो कोई भी चीज हम करते हैं वो रिकॉग्निशन के लिए करते हैं फ्रेंड्स, और इसमें कोई हार्म भी नहीं है, बिकॉज रिकॉग्निशन के लिए चीज करेंगे देन दैट, वो जो कोई भी चीज हम करेंगे उसमें हम अपनी जी और जान लगा देंगे, और उसका जो बाय प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो रिकॉग्निशन मिलेगा। और जब ये रिकॉग्निशन हमें मिलती है देन वी फील वेरी गुड, वी फील दैट we are an important person living on this earth, right। तो इसमें मैं कोई बुराई नहीं मानता हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, as far as you are doing the things that is beneficial for you, that is beneficial for your surrounding environment. In your surrounding environment, it could be your family, your friends, your society, your state or your nation, और द होल ह्यूमन बीइंग और द ह्यूमैनिटी, और या फिर आप पूरे नेचर को ही अपने साथ में लेकर चले, राइट। अगर आप चैरिटी का काम करते हैं और अगर इससे बहुत सारे गरीबों का फायदा होता है, राइट, एंड अगर उस काम करने से आपको रिकॉग्निशन मिलती है, देन आई डोंट फाइंड देयर इज एनी प्रॉब्लम विथ इट। अगर आप रिकॉग्निशन के लिए भी अगर ये चीज कर रहे होते हैं लेकिन दूसरों को इससे फायदा होता है, देन फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज नो हार्म इन इट, यू शुड डू इट। बट द थिंग इज कि अगर वो चीज आप वन ऑफ का मतलब है अगर थोड़े टाइम के लिए ही कर रहे हैं, राइट, देन अ टाइम विल कम दैट यू विल गेट बोर्ड विथ इट, और आपका जो अट्रैक्शन है उसके प्रति वो खत्म हो जाएगा। और अगर इसके बाद भी आपको अगर वो चीज़ करनी पड़ेगी तो वो एक ड्रैग हो जाएगा, वो आपको कोई स्वाद या मज़ा नहीं देगा, और आप कभी भी उस चीज़ में एक्सेल नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ आप एकदम ठोस रूप से समझ लीजिए। और अगर कोई चीज़ आप लव से करते हैं, अगर वो आपकी एक बेसिक नेसेसिटी है जिसके बिना आप जी ही नहीं सकते, जिसके बिना आप अपनी दुनिया सोच ही नहीं सकते, और अगर आप उस चीज़ के लिए पूरी अपनी लाइफ का मतलब है जो प्रेजेंट मोमेंट है उसकी बात कर रहा हूँ मैं आपकी जो 20, 30, 40 ईयर्स की लाइफ है उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट अभी जो आपके पास जिंदगी है, राइट। और ये बात भी समझ लीजिए कि हमें लाइफ
कोई एक फिक्स टर्म में नहीं मिलती है फ्रेंड्स, हमें लाइफ मोमेंट टू मोमेंट मिलती है। अगर आप ये लेक्चर अभी सुन रहे हैं देन दिस इज पार्ट ऑफ योर लाइफ। 10 मिनट के बाद की लाइफ अभी आपको इश्यू नहीं की गई है। एवरी ब्रेथ पे आप अपनी लाइफ जीते हैं। एंड यू एंड आई बोथ ऑफ अस आर मॉर्टल बीइंग। एक दिन आएगा जब ये वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, राइट? I'm not talking about your long term life, 20, 40, 60, 70 years. I'm not talking about that life. I'm talking about your present moment where your life is. अगर आप आपकी प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरीके से जो कोई भी चीज़ हो और इस कंटेक्स्ट में यूपीएससी की एग्ज़ाम में लगा देते हैं, राइट, तो जो कुछ भी उसका प्रोडक्ट आएगा वो आर्टिस्टिक प्रोडक्ट आएगा, वो एक मैकेनिकल प्रोडक्ट नहीं होगा। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, अगर आप पूरी जी जान से उसको पढ़ रहे हैं तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके प्रति, उसकी जो शाइनिंग है वो एक डिफरेंट तरह की शाइनिंग होगी जब आप उसको मैकेनिकली पढ़ रहे हैं उसके कंटेक्स्ट में, कि उसके वर्सेस में, उसके जब कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि यही सब्जेक्ट को मैकेनिकली पढ़ने से मुझे दो चीज़ें समझ में आई, और यही चीज़ मैंने जब आर्टिस्टिकली की तब मुझे ज़्यादा चीज़ें समझ में भी आई और करते समय भी मुझे इसमें बहुत सारा मज़ा भी आया, राइट? अब मूव ऑन होते हैं डिसीजन के ऊपर, कि आपको ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना है कि जो ये डिसीजन लिया है आपने यूपीएससी आईएएस एग्ज़ाम को की प्रिपरेशन करने का, राइट, क्रैक करने का डिसीजन तो आप भूल ही जाइए। अभी तो आपको एक स्टूडेंट बनना है, अभी तो आपको एक एस्पिरेंट बनना है, एक आइडल एस्पिरेंट बनना है। आइडल एस्पिरेंट का मतलब है कि आपके पास जितनी भी एनर्जी है वो आप इसमें लगाते हैं, वो आपको बनाएगा एक आइडल एस्पिरेंट। तो जब आप ये डिसीजन लेते हैं तो वेदर दिस डिसीजन इज कॉन्शियस डिसीजन, वेदर दिस इज अट्रैक्शन और वेदर इट इज अ लव, ये आपको डिसाइड, खुद को आपको प्रश्न पूछना होगा अपने आप से और एनालाइज करना होगा। और ये तब तक नहीं हो सकेगा जब तक आप ये चीज़ करना शुरू नहीं करेंगे। बिफोर प्रिपरेशन आप ये चीज़ तय नहीं कर सकते कि ये मेरा डिसीजन था वो कॉन्शियस था या अनकॉन्शियस था। आपको ये चीज़ करनी होगी और उसके बाद अपने आप आपको पता चल जाएगा, जब आप थोड़े से कॉन्शियस रहेंगे, थोड़े से अलर्ट रहेंगे, थोड़ा सा अपने आप को रोज़ ऑब्जर्व करने लगेंगे, तब आपको थोड़े ही दिनों में, 1-2 महीनों में आपको पता चल जाएगा कि वेदर इट इज़ मेयर एन अट्रैक्शन और इट इज़ योर लव। दूसरी एक चीज़ है डिसीजन के बारे में फ्रेंड्स, के डिसीजन लेना कोई मुश्किल चीज़ होती नहीं है। जो कोई भी आपको बताते हैं कि ये डिसीजन लेना डिफ़िकल्ट है या इजी है, उसका कहीं ना कहीं मतलब है उन्होंने कभी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को एनालाइज ही नहीं किया है। डिसीजन लेना बहुत ही सिंपल चीज़ है, लेकिन उस डिसीजन के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना और उस डिसीजन के ऊपर बरकरार रहना, दिस थिंग इज बिट डिफ़िकल्ट। और ये डिफ़िकल्ट तभी है जब इसके प्रति आपका अट्रैक्शन हो, जब ये आपकी कोर नीड, जो आपकी जो बेसिक नीड है, अगर वो डिसीजन उसका भाग नहीं है देन इट विल बिकम डिफ़िकल्ट फॉर यू। एक बार अगर ये डिसीजन आपकी बेसिक नीड बन गया देन उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में आई डोंट थिंक सो देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम एट ऑल, राइट? दूसरी चीज कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के बारे में, इसके पहले के लेक्चर में भी मैंने इसके ऊपर बात की थी और शायद आने वाले बहुत सारे लेक्चर्स में मैं ये चीज़ को दोहराता रहूं। इसके लिए आप मुझे माफ़ करेंगे, forgive me for this thing, but शायद ऐसा हो सकता है कि अभी आप आईएएस एस्पिरेंट या एक आइडल स्टूडेंट फॉर यूपीएससी आईएएस एग्ज़ाम या फिर आईएएस या आईपीएस या आईएफएस के लिए कैपेबल ना हो, राइट? मैंने पहले भी बताया था कि कोई प्री कैपेबल नहीं होता है। शायद आप अभी कैपेबल ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, डोंट ग्रज योर सेल्फ। द मेन क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क योर सेल्फ,
राइट? ये आंसर आपको दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता. This is a question that you have to ask yourself, and the answer as well is within you. That can you develop the capabilities that are required for preparing for this exam? You have to ask this question and you have to answer this question to yourself. Moving on, friends. Who can do it? कौन ये कर सकता है? ये चीज या ये प्रिपरेशन वो व्यक्ति कर सकता है जो एक डिसीजन ले चुका है और उस डिसीजन के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है. वो व्यक्ति यूपीएससी की, आईएएस तो क्या, दुनिया की किसी भी चीज को कर सकता है. अगर आपने फॉर एग्जांपल आज डिसीजन लिया है कि मुझे गिटार सीखना है और डिसीजन लेने के बाद आप उस गिटार सीखने की कोई भी चीज़ नहीं करते तो कुछ भी हो जाए, अगर आपके अंदर वर्ल्ड का सबसे बेस्ट गिटारिस्ट बनने की कैपेसिटी क्यों ना हो, आप कुछ नहीं कर सकेंगे. लेकिन अगर आपने अभी आपको सुर ताल म्यूज़िक के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन अगर आपने गिटार सीखना शुरू कर दिया है और रोज़ उसके लिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकालते हैं, टाइम क्या निकाले, आपकी प्रायोरिटी ही यही होती है, और अगर आप उसको शिद्दत से सीख रहे हैं एवरी सिंगल डे, राइट, तो एक दिन आएगा देन यू विल स्टार्ट फॉलिंग इन ट्यून विथ योर गिटार और धीरे धीरे आप सीख भी लेंगे. नाउ इट ऑल डिपेंड्स कि आपने जो सीखने की प्रोसेस थी वो कैसे की थी. अगर आप डर डर के सीख रहे हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा बाद में जब आप सीख गए होंगे थोड़ा बहुत, तब इतना ही बजा सकेंगे जितना आपने डर डर के सीखा. अगर आप वो फुल्ली एंजॉय कर रहे हो विदाउट थिंकिंग अबाउट फेलियर एंड सक्सेस, आप बस एंजॉय कर रहे हो सीखना, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा, बाय प्रोडक्ट होगा, वो उसी क्वालिटी का होगा. So the one who can not only take decision but can also implement that decision can do anything. Anything means anything. वो कुछ भी चीज, कोई भी चीज क्यों ना हो, वो व्यक्ति कर सकता है. ये बहुत ही सिंपल और बेसिक थिंग है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही प्रूवन एंड साइंटिफिकली प्रूवन एंड हिस्टोरिकली प्रूवन थिंग है ये. आप इतिहास को उठा लीजिए और आज से 5000 साल पहले तक के इतिहास से लेकर आज तक के इतिहास को देख लीजिए और दुनिया के सबसे सक्सेसफुल पीपल को आप उठाकर उसके बारे में पढ़ें और आप पाएंगे कि उन्होंने कोई चीज़ करने का डिसीजन लिया और वो चीज़ करने के डिसीजन को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, और वो इम्प्लीमेंट करते समय जो कुछ भी चीज़ें करनी पड़ी वो सब उन्होंने की, और आप पाएंगे कि उनका नाम कहीं ना कहीं उस फील्ड में एक्सेल होगा. ये इस बात को प्रूव करता है फ्रेंड्स दैट इफ you decide to do something and if you are ready to implement that decision and if you are ready to do and give whatever it takes, right, then you can do that thing. इसमें कोई डाउट ही नहीं है. ये चीज इतनी क्लियर है जैसे कि दोपहर के 12 बजे है एंड इफ यू कैन सी सन ओवर योर हेड, और आप कोई भी डाउट बिना कह सकते हैं कि ये दिन है, राइट. जितनी क्लैरिटी के साथ आप कह सकते हैं कि ये दिन है या रात नहीं है, राइट, उसमें कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं हो सकती. उतनी ही ठोस ये भी बात है कि अगर आपने डिसीजन लिया है और अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं देन यू कैन डू एनीथिंग. ट्रस्ट मी, यू कैन डू एनीथिंग. दूसरी और एक चीज समझ लीजिए कि कोई डिसीजन कभी रॉन्ग नहीं होता. डिसीजंस आर नेवर रॉन्ग. जो चीज गलत होती है या राइट नहीं होती वो होती है हमारी मेथड्स और हमारी एनर्जी लेवल उसको इम्प्लीमेंट करने में. अगर हमने एक डिसीजन लिया है और हमारी जो मेथड्स है वो राइट मेथड है
और हमारी जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उस काम को करने के लिए, अगर वो राइट एनर्जी है, देन देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ इट, योर डिसीजन विल बी फुलफिल्ड। इसका डिफरेंस ये है कि अगर आपको कोई चीज़ तलवार से करनी होती है और अगर वो चीज़ आप सुई से करते हैं, देन ऑफ कोर्स यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट रिजल्ट। और इट्स एप्लीकेबल वाइस वर्सा एज वेल। कोई चीज़ आपको सुई से करनी है और उसके लिए आप तलवार का इस्तेमाल करते हैं, देन एज वेल इट विल स्पॉइल योर होल थिंग। हु कैन डू इट के अंदर दूसरी चीज़ ये है कि आपको मेंटली स्ट्रोंग होना पड़ेगा, या आप मेंटली स्ट्रोंग बनना पड़ेगा, या आप मेंटली स्ट्रोंग होने चाहिए। शायद आप मेंटली स्ट्रोंग ना हो। अगर आप इतने मेंटली स्ट्रोंग अभी नहीं है, देन दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल अगेन। कोई भी व्यक्ति मेंटली स्ट्रोंग ऑलरेडी नहीं होता, उनको मेंटली स्ट्रोंग बनना पड़ता है। और अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि आप अभी मेंटली स्ट्रोंग नहीं है, देन डोंट ग्रज योरसेल्फ। अपने आप को लो फील मत कीजिए। Feel yourself lucky that you have identified that you are not that much mentally strong, but you can improve your mental capacity. This is the most important thing. Generally, जब हमें कोई बता देता है that you are not that mentally strong, तो हम इस चीज़ को मान लेते हैं, हम स्वीकार कर लेते हैं अपने बॉडी से, अपने माइंड से, अपने सोल से, अपने हार्ट से, that we are not mentally strong and we are not going to do anything about it because we cannot do anything about it. इस चीज को आप अपने दिमाग से हटा दीजिए। अगर आपको यूपीएससी आईएएस एग्जाम क्रैक करनी है और अगर उसके प्रति आपको प्रिपरेशन करनी है, देन एक्सेप्ट योरसेल्फ दैट यू आर नॉट मेंटली स्ट्रांग एट द मोमेंट, दैट्स फाइन, बट यू कैन मेक योरसेल्फ मेंटली स्ट्रांग। यू कैन। बहुत सारे तरीके हैं, इसके बारे में आई विल टॉक इन डिटेल एज वेल, that you can make yourself mentally strong, how you can make yourself mentally strong, right? लेकिन छोटी छोटी चीजें जो आप अपने लेवल पर कर सकते हैं, वो करना आज से ही शुरू कर दीजिए। जस्ट स्टार्ट ऑब्जर्विंग योरसेल्फ। अगर आप खाना खाने बैठते हैं तो ऑब्जर्व योरसेल्फ, हाउ यू आर ईटिंग योर फूड। क्या आप अपना फूड है वो विथ स्पीड कंजम्पशन कर रहे हैं, उसको कंज्यूम कर रहे हैं? क्या आप उसको बहुत स्लोली कंज्यूम कर रहे हैं, या आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं विद द राइट मोमेंट, विद द राइट मोमेंटम? अगर आप ब्रश कर रहे हैं, अगर आप शावर ले रहे हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो देखिए क्या आप हड़बड़ी में है या आप बहुत ही लथार्जिक मेथड से कर रहे हैं। उसके लिए वो पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो राइट एनर्जी चाहिए, जो राइट स्पीड चाहिए, क्या वो आप वो चीज़ उस हिसाब से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? धीरे धीरे अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू कर दीजिए और धीरे धीरे फिजिकल थिंग में से आप अपनी यह जो ऑब्जर्वेशन है उसको मेंटली ऑब्जर्वेशन के डायरेक्शन में लेकर चलिए। देखिए छोटी छोटी चीज़ों पे आप कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर आप टीवी देख रहे हैं और अगर आपके कोई फैमिली मेंबर ने चैनल को टर्न चेंज कर दिया, तो आपका रिएक्शन क्या होता है? क्या आप तुरंत ही गुस्सा होकर रिएक्ट कर रहे हैं कि ये आपने क्या कर दिया, आई वॉज वॉचिंग इट? और क्या आप ये चीज़ प्यार से भी कह सकते हैं दैट इफ़ यू डोंट माइंड कैन यू प्लीज टर्न बैक दैट चैनल? धीरे धीरे करके आप अपने आप से वाकिफ होना शुरू हो जाएंगे। बट यू हैव टू स्टार्ट this thing with your physical activities. Once you are aware about your physical activity, then and then only take this to your mental activities. But for now, this thing is more than enough for you. Later on, we will discuss in detail regarding these things. And remember that without a strong mind, IAS बनने का जो सपना है वो ख्वाब ही रह जाएगा। It will become an impossible dream to achieve and it will become an unachievable thing in itself. और ये सब चीज़ें जब मेंटली हम स्ट्रोंग नहीं हो, तब उसका बाई प्रोडक्ट होता है प्रोक्रास्टिनेशन। उसका मतलब है आज की जो चीज़ है वो हम आने वाले कल में करेंगे, और जो आने वाले कल जब आएगा, आज बनेगा, तब वो चीज़ हम फिर से आने वाले कल में करेंगे। और एवरीथिंग वी कीप ऑन डिलेइंग फॉर फ्यूचर, और वो फ्यूचर कभी आएगा ही नहीं। ये बाई प्रोडक्ट है एक वीक माइंड का। Moving on,
What happens when your mind is strong? जब आप मेंटली स्ट्रांग होना शुरू कर देंगे, तब जो प्रोक्रास्टिनेशन है वो खत्म हो जाएगा। कबीर ने कहा है, कल करो सो आज, आज करो सो अब। वो चीज आप करना और जीना शुरू कर देंगे। यू विल स्टार्ट डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन। जो चीज आपको करनी चाहिए वो आप करना शुरू कर देंगे। दिस इज अ साइन दैट यू आर गेटिंग मेंटली स्ट्रांग। बोर्डम, टायर्डनेस, लथार्जी, ये सब चीजें आपकी पास्ट की रह जाएगी। आप पीछे देख सकेंगे कि यार पहले तो मैं काफी पढ़ाई में बोरिंग फील करता था, 2 पेजेस पढ़ता नहीं था, तब तक तो मेरी आंख लग जाती थी। ये सारी चीजें आपकी पास्ट की हो जाएगी। और जब मेंटली स्ट्रांग हो और जो चीज हम करते हैं फ्रेंड्स, अगर वो हमारे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, राइट, इंटरेस्ट का सब्जेक्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री, यूपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ, अगर ये आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, तो ये चीज आप अच्छे ढंग से कर सकेंगे और फास्ट भी हो जाएगी। इसमें उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जितना टाइम आपको जो चीज़ आपको पसंद नहीं है उसको करने में लगता है। और धीरे 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 फ्रेंड्स, यू विल स्टार्ट फीलिंग प्लेजेंट। वो एक ऐसी ब्लिस होती है, वो एक ऐसी फीलिंग होती है जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। आपको पढ़ाई करते समय एक छोटी सी स्माइल, कहीं ना कहीं आपके मन में एक स्माइल होगी कि यार मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ये धीरे 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 आपके साथ होने लगेगा। देन मूविंग ऑन टू बेसिक रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले दुनिया की कोई भी चीज करने से पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज करेज, साहस। अगर आपके अंदर करेज नहीं है तो आप वो सारी चीजें कर पाएंगे जो आप डेली रेगुलर रूटीन में करते हैं, लेकिन डेली रेगुलर रूटीन कभी हमें ऊंचाइयों पर नहीं ले जा सकता। हमें अपने एग के सेल को ब्रेक करके बाहर निकलना पड़ेगा या निकलना पड़ता है। और वो बाहर निकलने के लिए आपको एग की छोटी सी दुनिया में से बाहर निकलकर एक बड़ी दुनिया में एंटर होना पड़ता है। और वो एंट्रेंस के लिए आपको करेज की तलवार अपने हाथ में रखनी होगी, और सिर्फ हाथ में नहीं, उसका उपयोग भी करना होगा। जब आपने तय कर लिया है और डिसीजन जब इम्प्लीमेंट करना शुरू होगा, तब आपके पास स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें होगी। वो किसी भी आदमी को कंफ्यूज कर सकती है, किसी भी आदमी को डरा सकती है, लेकिन द डिफरेंस बिटवीन ए करेजियस पर्सन एंड ए कावर्ड इज दैट कि डर तो सबको लगता है, लेकिन हिम्मतवान वो है जो डर होने के बावजूद भी आगे बढ़े। दैट इज द रियल करेजियस पर्सन। अगर कोई आपको ये बताता है कि मुझे कोई किसी भी प्रकार का लाइफ में फियर ही नहीं है, देन अंडरस्टैंड दिस थिंग, दैट पर्सन इज टॉकिंग लाई टू यू। इनफैक्ट सोल्जर्स को भी फियर का राइट उपयोग करना ना सिखाते हैं। इलीट फोर्सेस को सिखाते हैं कि फियर इज नॉट ऑलवेज आवर फो, इट इज नॉट ऑलवेज आवर दुश्मन, इट इज आवर फ्रेंड एज वेल। अगर आपको कहीं से गोली लगने वाली है और अगर आप सीना तान के खड़े हैं तो वो तो बेवकूफ़ी हो गई। यू हैव टू हाइड बिहाइंड ए स्टोन, यू हैव टू हाइड बिहाइंड ए ट्री, बट दैट हाइडिंग डजंट मीन दैट आप वो मैदान छोड़ के चले जाएंगे। जब आपको एक पेड़ से थोड़े आगे कोई और पेड़ दिख रहा है और उसके पीछे आप छुप सकते हैं बिना गोली खाए, देन इफ यू आर मूविंग फ्रॉम दिस ट्री टू दैट ट्री, देन दैट इज योर करेज। ये करेज आपको लेकर चलना होगा। दिस इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट। मेरे हिसाब से आपके पास बहुत ज़्यादा मटेरियल हो, पास्ट यूपीएससी टॉपर्स की नोट्स हो, ये कोई मायने नहीं रखती। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें भी हो, और आजकल ऑनलाइन ये डाउनलोड करना 10 मिनट का काम है, लेकिन उसको पढ़ना, उसको समझना, उसके पहले की जो पढ़ाई है वो सब करना, उसके लिए आपको करेज चाहिए, उसके लिए हिम्मत चाहिए आपको। और ये हिम्मत, बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी आपको। और मेरे हिसाब से अगर ये आपका पूरी लाइफ है, अगर ये आपका लव है, तो आपको इतनी हिम्मत चाहिए जितनी एक सोल्जर को हिम्मत चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए।
दूसरी चीज़ की जो रिक्वायरमेंट है वो है एन्जॉयमेंट। क्या आप अपनी स्टडीज़ एन्जॉय कर रहे हैं या नहीं? अगर आपको स्टडीज़ के प्रति एन्जॉयमेंट ही नहीं है, देन से टाटा गुड बाय टू दिस प्रिपरेशन थिंग। यूटिलाइज योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। आपने यहाँ तक तो पढ़ाई की ही होगी, आप शायद 11th 12th में पढ़ रहे हो या शायद बैचलर्स खत्म भी हो गया हो। दैट मीन्स यू हैव स्पेंड इनफ ईयर्स ऑफ योर लाइफ एज स्टूडेंट। तो एनालाइज कीजिए और देखिए कि आप एंजॉय कर रहे हैं या स्टडीज आपकी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या की थी या नहीं की थी। ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अब तक स्टडीज एंजॉय ना की हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्यूचर स्टडीज एंजॉय नहीं कर सकेंगे। ये अगेन आपके पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी शिद्दत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आईएएस की प्रिपरेशन के लिए कितनी आप अपने आप को ढाल सकते हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड होता है। अगर मैं मेरा एग्जांपल लूँ तो मैं कॉलेज तक इतना सीरियस स्टूडेंट नहीं था। दिस इज अ फैक्ट। मैं कोई व्यक्ति मान नहीं सकता कि मैं मास्टर्स तक पढ़ाई करूंगा। लोग ये सोचते थे कि 12th के बाद ये लड़का कुछ पढ़ाई नहीं करेगा, लेकिन थर्ड ईयर में जब मैं बैचलर्स में था और थर्ड ईयर में मैंने सडनली देखा कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता। आई वॉज नॉट नोइंग एनीथिंग एट ऑल। When I was looking back, I was finding that I am a very dumb student. And suddenly, from that point of time, I have started studying. और आज सबसे अगर मेरी इंटरेस्ट कोई पूछे, मेरी हॉबी पूछे, देन आई वुड से आई एंजॉय, आई लव स्टडिंग। वो स्टडीज कुछ भी हो सकती है। नई नई चीज़ें सीखना, जो क्यूरियोसिटी है, शायद उसका वरदान मुझे मिल गया उस दिन से कि मैं नई नई चीज़ें सीखता ही रहता हूँ, वो कोई भी फील्ड की क्यों ना हो। तो इट अगेन डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस। अगर आप स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, देन दैट्स फाइन, दैट्स वेरी गुड। आपको एडवांटेज है, आपको टेल विंड मिल रही है, आपको पीछे से धक्का मिल रहा है हवा का, जो आपको रेस में थोड़ा एडवांटेज देगा। और अगर आपने स्टडीज़ अब तक एंजॉय नहीं की है और अगर आप ये विश्वास रखते हैं दैट यू कैन डेवलप योर कैपेबिलिटीज, देन एज वेल दिस इज नॉट एन इश्यू एट ऑल। द अदर थिंग इज दैट कंसिस्टेंसी इज द की। कोई भी चीज़ अगर आप कंसिस्टेंटली एवरी डे कर रहे हो और उसमें एवरी डे अपने आप को बेटर 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 बनाने की कोशिश कर रहे हो, देन ट्रस्ट मी, ए डे विल कम, certainly comes that you will grow. There is no doubt about it at all. आप इस चीज को यूनिवर्सल फैक्ट या यूनिवर्सल प्रूवन थिंग मानकर भी लेकर चल सकते हैं, दैट ए डे विल कम, certainly comes that you will grow. There is no doubt about it. दूसरी बेसिक रिक्वायरमेंट को मैं क्लैरिफाई कर दूं, दैट थैंक गॉड और थैंक यूपीएससी दैट बहुत सारी मनी की आवश्यकता नहीं है इस प्रिपरेशन करने के लिए। द मेन रीज़न इज़ दैट हमारे देश में ज़्यादातर लोग गरीब हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, और यूपीएससी की एग्ज़ाम इंडियन सिटीज़न के लिए खुली है। और आप 21 ईयर प्लस होने चाहिए, आपका बैचलर्स ख़त्म होना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपके पास है, देन टुडे इन टुडेज वर्ल्ड, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है या इंटरनेट का एक्सेस है, लाइब्रेरी का एक्सेस है और न्यूज़पेपर का एक्सेस है, देन यू डोंट हैव टू स्पेंड इवन ए सिंगल मनी। आपको इस पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते परचेस करने के लिए, देन यू कैन फाइंड ए गुड लाइब्रेरी नियर बाय योर प्लेस, राइट। और लाइब्रेरी का एक्सेस मिल गया तो वहाँ तो आपको ढेरों सारी बुक मिल जाएगी। ये जो भी लेक्चर्स है मेरे वो भी फ्री है। इसके लिए और ऑल यू नीड इज़ ए इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड ए कंप्यूटर और ए लैपटॉप। ये आप किसी फ्रेंड्स का या अपने फैमिली का या किसी की लाइब्रेरी में भी आजकल कंप्यूटर्स होते हैं, तो आप उसका भी इस्तेमाल करके ये चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपकी कंडीशन फेवरेबल है
if you can afford all this thing, then that's good enough. But on a very personal note, I would say कि अगर आप किसी कोई आपका फ्रेंड है और वो प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत है, and if you can afford it, then do take that, do that social gesture, do help that person. क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ी चैरिटी है, वो एक बहुत ही बड़ी फिलंथ्रोफी एक्टिविटी है. दैट इफ यू आर लकी इनफ to be in a position that you can help someone, right, then you should feel lucky about yourself, that nature has provided you an opportunity, that you are in a position that you can help someone, you can give a little bit push to someone, and you can help to design, or you can help to add qualities in that person's career. And the last thing is that coaching, again, this is a very personal subject. It totally depends on you, friends, that you require coaching or not. ये अगेन एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको अपने आप से पूछना है. अगर आपको लगता है कि आपको कोचिंग की रिक्वायरमेंट है, देन again you have to find the right classes, right teachers, and move ahead with it. And if you think that you can do it by yourself as well, then as well, have no doubt in yourself, you can move ahead with it. इसके बाद there are many things that we are going to talk regarding UPSC preparation, right? So don't worry, I will cover each and every questions that is possibly rising in the mind of students. And before I conclude, I would give you the topic of discussion in our next lecture, that is going to be the difference. We will understand the difference between competitive exam and academic exam. Because once you understand the difference between these two things, you'll be able to differentiate, and you will be able to design your strategy as per the requirement of competitive exam. So that's everything, my dear friends, in today's lecture. I hope I have managed to answer all the questions that hopefully are arising in your mind. I also believe that I have this lecture has been a bit helpful to you, to channelize you in right direction. And from my side, I would say this is the best I can do. This is possibly the best I can do, and I feel so glad that I have been able to achieve, to give my best for all of you guys. Do not forget to pass me your comments. Do subscribe our YouTube channel. Like us on Facebook to get all latest updates, and you can also register your phone number, your WhatsApp number with our WhatsApp number, so you can get free daily material. That's it from me. This is Prashant Mamani signing off. I wish you best of luck for your preparation. I'll see you all soon. Take care, goodbye, and keep enjoying your studies.